वेलकम है दोस्तों आपका इस चैनल में। आज की जो ताज़ा खबर है यानी कि कल की 24 तारीख की आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम था 24/12/2022 को जीके का सुबह 9 बजे होना था, वो अभ्यर्थियों के पास सुबह 7:15 7:30 बजे ही पहुंच गया था कईयों के पास, और 15 लाख का ऑफर आने लग गया था। परीक्षा पहले अभ्यर्थियों के पास पहुंच रहे हैं, फ़ोन 15 लाख में मिलेगा, पेपर ये एक मतलब न्यूज़पेपर की खबर है, कटिंग है, ये आपको दिखा देता हूं मैं। पेपर लीक करने वाले गिरोह इतने सक्रिय हैं कि वे अनजान व्यक्तियों को व्हाट्सएप कॉल के जरिए पेपर भेज रही हैं। 21 दिसंबर से चल रही वरिष्ठ अध्यापक प्रति परीक्षा के दौरान नकली गिरोह सदस्यों के फोन कई अभ्यर्थियों तक पहुंचे। पिछले 3 दिन से परीक्षा दे चुके अभ्यर्थियों ने राजस्थान पत्रिका को बताया कि उनके पास व्हाट्सएप के जरिए पेपर आए हैं, और फिर उन जो व्हाट्सएप पर पेपर जिसके पास आए हैं उन अभ्यर्थियों से राजस्थान पत्रिका टीम की सीधी बातचीत हुई है, जो इस पत्रिका में उन्होंने छाप दी है। ये देखो, संवाददाता, जो पेपर आज लीक हुआ वह आपके पास आ गया था, आज वाला नहीं लेकिन 21 वाला जरूर आया था। यानी कि जो 24 को उन्होंने बात की है, तो उस दिन का वाला नहीं आया था, वो कह रहे पहले का आ गया था। संवाददाता, मतलब उस दिन का पेपर भी लीक हुआ था। मैं अभ्यर्थी बोलता है कि मैं आपकी पूरी बात बताता हूँ। 21 दिसंबर को सामाजिक विज्ञान का पेपर था। पहली पारी का पेपर 9 बजे था। सुबह 7:55 बजे यानी कि 7:55 पर एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया। फ़ोन उठाते ही एक व्यक्ति ने बोला कि उसके पास दोनों पारियों का सॉल्वर्ड पेपर है। संवाददाता, फिर उस व्यक्ति ने क्या कहा? अभ्यर्थी बोलता है, वह व्यक्ति बोला कि पहली पारी का पेपर भेज रहा हूँ, परीक्षा में मिलान कर लेना, और फिर दूसरी पारी का पेपर भी भेज दूंगा, इसके लिए 15 लाख रुपए देने होंगे। संवाददाता, तो 2 घंटे में 15 लाख का इंतजाम कैसे होगा? अभ्यर्थी, यही मैंने भी पूछा। इस पर वह व्यक्ति बोला कि परीक्षा से पहले परीक्षार्थी को मूल दस्तावेज, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट व अन्य, और 15 लाख का चेक भी देना होगा। 15 लाख का चेक भी देना होगा, तो और 3 दिन के भीतर आधी रकम यानी कि 7.5 लाख रुपए देने होंगे, और मूल दस्तावेज हैं जो आपके लौटा दिए जाएंगे। बाकी रकम नौकरी लगने पर देनी होगी। संवाददाता, फिर क्या किया? अभ्यर्थी, मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? इस पर वह बोला कि आप पहली पारी के सैंपल पेपर देख लेना, मिलान कर लेना, क्योंकि दूसरी पारी का पेपर लेना है तो पहली पारी के पेपर का चार्ज नहीं लगेगा। इसके लिए संवाददाता, क्या उसने पहली पारी का पेपर भेजा? बिल्कुल, उसने पहली पारी का पेपर भेजा, जो कि हुबहू मिला, जिसे देखकर मैं डर गया। अभ्यर्थी बोला कि जिसे देखकर मैं डर गया। यह बहुत ही निंदनीय घटना है। एक इसमें राजस्थान सरकार जैसे फेल हो रही है। रीट की भर्ती जैसे परीक्षा 5 साल में एक ही भर्ती परीक्षा हुई है, हुई नहीं, अभी तक पूरी नहीं हुई है, यानी कि फर्स्ट लेवल की हुई है। और अब देखो आरपीएससी सेकंड जो कि इतनी बड़ी ये बोर्ड है, कमेटी है इनकी, उसका भी एक पेपर ये लीक हो गया है। और इन हालांकि इनको गिरफ्तार कर लिया, विद्यार्थियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। और ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। सॉरी सरकार, परीक्षा कराने में आप फिर फेल हो गई। 3.74 लाख अभ्यर्थी हताश लौटे। यानी कि कईयों ने 20 क्वेश्चन कर दिए थे, कईयों को आधे घंटे बाद छोड़ दिया, कईयों को सेंटर में पहुंचने नहीं दिया। इसलिए अभ्यर्थी जो गए वो बहुत परेशानी हुई उनको। 10 साल में 10 बड़ी भर्तियों के पेपर आउट, दोषियों को सजा नहीं। 10 साल में 10 बड़ी भर्ती परीक्षा के पेपर आउट और दोषियों को सजा नहीं। यानी कि सजा तो उन अभ्यर्थियों को दे दी जाती है पहले ही, लेकिन जो माफिया होते हैं उनको सजा नहीं दी जाती। जो मास्टरमाइंड है, पेपर लीक करने वाले हैं, सजा अभ्यर्थियों को मिल गई
लेकिन असली जो मास्टरमाइंड हैं वह जो पेपर लीक करते हैं उनको सज़ा नहीं मिलती है। ये आप इस न्यूज़ में भी देख सकते हैं, भी एक भी लीग माफिया को अब तक सज़ा नहीं। लेकिन जो व्यर्थी इसमें रिश्वत दे के वो सारी उम्र के लिए आजीवन, यानी कि उनको आजीवन वो पेपर नहीं दे सकते हैं उस बोर्ड में, उनको तो सज़ा मिल जाती है। और इसमें जो आरपीएससी है, इसमें तो जो व्यर्थी है उनको सज़ा दे दी कि आप आजीवन ही पेपर नहीं दे सकते। ये सरकार फेल होती नज़र आ रही है इस पेपर में भी भाई। और 15 लाख में पेपर जिसको मिल गया है वो अब 7.5 लाख उसका तो हो सकता है वापस दे दे जिन्होंने दिया है। ये एक और देखो, ये बस मालिक पीराराम भी हेडमास्टर के गांव का है। अभ्यर्थियों को 21 दिसंबर से लगातार करवाया जा रहा था इसमें सफ़र, यानी कि जो बस थी ना पेपर वाली बस वह भी किसी हेडमास्टर की थी। उसका मालिक पीराराम हेडमास्टर था, उसी बस का वो कोई रिश्तेदार था। ये हैं पुलिस ने बताया कि सुरेश ढाका व भूपेंद्र सार ने पेपर जयपुर से व्हाट्सएप के जरिए हेडमास्टर बिश्नोई को भेजा। उसने भजनलाल के जरिए उस सबको पहुंचाया और पुलिस को शक किया कि दोनों पेपर आरपीएससी से ही मिला है, यानी कि जो आरपीएससी कमेटी है वहाँ से ही ये पेपर लीक हुआ है। हेडमास्टर सुरेश बिश्नोई व बस संचालक पीराराम दोनों एक ही गांव के होने के साथ साथ एक ही गोत्र के हैं। चलो भाई, गोत्र का पता नहीं हमें, जो पेपर लीक हो गया। अब देखो सरकार क्या कार्रवाई करती है। लेकिन ये अपनी जो मुख्यमंत्री हैं साहब हैं, उन्होंने कहा था कि पेपर लीक होगा उसी दिन हम पकड़ लेंगे। पकड़ तो इन्होंने लिया, आगे सज़ा होगी या नहीं होगी आगे देखा जाएगा। क्या इनकी प्रक्रिया चल रही है, चलेगी आगे। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करके बताएं। धन्यवाद दोस्तों।